मोदी के खिलाफ सवाल नहीं, बीजेपी के खिलाफ कोई सवाल नहीं। देश की सबसे बड़े पंचायत में अगर सवाल पूछिएगा साहब तो आपको निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। आप देश की जनता से चुने हुए सांसद हैं, देश के चुने हुए लोगों के आप प्रतिनिधि हैं, लेकिन उन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों के सबसे बड़े प्रतिनिधि प्रधानमंत्री से अगर सवाल पूछे तो फिर आपकी खैर नहीं, आप संसद में बैठने के लायक नहीं हैं। एक आवाज आपको सस्पेंड किया जाता है। ये सिलसिला एक से शुरू हुआ और कारवा बढ़ता चला गया। 1, 2, 10, 20, 40, 50, 92, 92, मतलब शतक लगने में 8 बाकी, संसद से विपक्ष बाहर। अरे साहब कोशिश क्या कर रहे हैं कि संसद से, देश के सबसे बड़े पंचायत लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से विपक्ष को बाहर करने का, और वो भी वैसे सवाल पर जो सवाल देश और दुनिया के लिए वाजिब है। ये सवाल पूछना, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाना कोई आसान काम नहीं है साहब। अमित शाह के खिलाफ बोलकर संसद में बैठ कैसे पाइएगा? नरेंद्र मोदी के खिलाफ सवाल उठाकर उनके सामने कैसे बैठ पाइएगा? संसद में बीजेपी सांसदों के सामने भाजपा के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ बोलकर कैसे बर्दाश्त हो पाइएगा? सवाल तो यही है। लेकिन सवाल यह भी है, मैंने कई सारी तस्वीर अपने पीछे लगा रखी है, उन सवाल उनसे भी है साहब। एक सवाल को छुपाने के लिए कितने लोगों को कुर्बान किया जाएगा? जी हम चर्चा कर रहे हैं संसद में धुआं धुआं करने वाले लोगों के बारे में। 6 लोग जो दोषी हैं, साजिश करता है, लेकिन वो एक नाम जो इस पूरे साजिशकर्ताओं के लिए सबसे अहम है, उसका नाम क्यों खामोश है? प्रताप सिन्हा। आपने नहीं सुना, मैं फिर से सुना दूं, प्रताप सिन्हा। ये वो नाम है जिस नाम की चर्चा होते ही संसद में सस्पेंडेड शुरू हो जाता है, सस्पेंशन का दौरा बढ़ जाता है, सस्पेंड 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 की आवाजें सुनाई पड़ने लगती है। ये वो नाम है जिसके लेते ही संसद के दोनों ही सदनों में बीजेपी के तेवर तल्ख हो जाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव पास कर देते हैं, स्पीकर इस पूरे मामले पर एक्शन ले लेते हैं। ये वही नाम है जिस पर पिछले 4 दिनों से हंगामा मचा हुआ है संसद के कार्यवाही वाले दिन में। देश की सबसे बड़े लोकतंत्र पर सुरक्षा में चूक पर सवाल पूछिएगा तो संसद से बाहर कर दिए जाएंगे, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा। पहले खामोश रहने की चेतावनी और नहीं होने पर बाहर का रास्ता। आप प्यार से जाइए, ताकत से जाइए, हर जगह खामोशी हो जाइएगा। दरअसल जिस बीजेपी सांसद के पास पर 2 युवक संसद के अंदर गैलरी में गए और वहां से उन्होंने संसद के अंदर धुआं किया, उस सांसद के नाम पर सवाल उठाते ही दोनों ही सदनों में हंगामा क्यों हो जाता है? सवाल तो यही है कि क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी से सवाल पूछना, क्या बीजेपी अपने एक सांसद को बचाने के लिए देश के चुने हुए 92 सांसदों को निष्कासित कर देगी? यह सवाल है। एक सांसद के ऊपर अगर जांच की बात होगी तो क्या 92 सांसद सवालों के घेरे में होंगे, संसद से बेदखल हो जाएंगे? सवाल तो अब यही है। अब आपको हम बताते हैं कि प्रताप सिन्हा की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं।
दरअसल जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2007-8 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब ये प्रताप सिन्हा एक पत्रकार हुआ करते थे। इन्होंने मोदी जी के ऊपर एक किताब लिखी, मोदी जी को एक किताब बहुत पसंद आई। उसके बाद 2014 में मोदी जी इनसे प्रभावित हुए थे। 2014 में इन्होंने बीजेपी का टिकट मोदी जी के माध्यम से लिया, अमित शाह के चहेते थे और उस टिकट पे ये चुनाव जीत कर वापस आ गए संसद में। 2019 में भी वापस आ गए। 2007-8 में किताब लिखकर जो प्रशंसा इन्होंने पाई थी, मोदी जी ने उसका इनाम दिया कि 2 बार संसद के सदस्य बने। अच्छी बात है, किसी के लिए, किसी पत्रकार के लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बैठने का वो हिस्सेदार हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रताप सिन्हा के जिस स्टाफ, उनके लोगों ने या खुद प्रताप सिन्हा के अनुशंसा पर जिन 2 लोगों को पास जारी किया गया था, उस मामले में केवल पूछताछ नहीं हो सकती है। इन 6 लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। तो क्या प्रताप सिन्हा के ऊपर एक सवाल नहीं बनता है, संसद में पूछा जाना चाहिए? क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी बस इसलिए संसद के लोगों को चुप कराने की कोशिश में है जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, इसलिए कि आप खामोश हो जाइए, इससे बीजेपी की बदनामी होगी, नरेंद्र मोदी की बदनामी होगी, इसलिए शर्मिंदा होना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को, कि अपने सांसद के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है या कार्रवाई की जा रही है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है। विपक्ष, अगर विपक्ष की बात मान ली जाएगी तो ये सवाल हो जाएगा कि क्या आप विपक्ष के आगे झुक गए? साहब, विंटर सेशन खत्म होने में कुछ दिन बाकी है। आज सत्र अहम है। आज तो आईपीसी की कई अमेंडमेंट करना है, बदलाव करने हैं आईपीसी की धाराओं में, और उसमें 92 सांसदों की आवाज आपको नहीं सुनाई देगी जो विपक्ष में बैठकर सवाल पूछने वाले थे। अमित शाह, नरेंद्र मोदी को यह पता है कि संसद में अगर आज खामोश कर दिया जाएगा तो फिर तो 24 का चुनाव सामने आ जाएगा। 24 के पहले संसद ही नहीं बुलाया जाएगा। पूरे सेशन के लिए इनको निलंबित कर दिया गया। दरअसल जिन बीजेपी सांसद की हम बात करते हैं कि प्रताप सिन्हा कौन है, ये क्यों चर्चा में है, प्रताप सिन्हा के बारे में कई सारी बातें हैं। प्रताप सिन्हा, दरअसल ये बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा कर्नाटक के मैसूर से सांसद हैं, कर्नाटक से हैं, और इनके ऊपर सवाल पूछने की वजह से विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया। जिनके इजाजत के बाद, जिनके सहमति के बाद, जिनके अनुशंसा के बाद 2 लोगों को संसद का पास बनाया गया था, क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? यही अगर बीजेपी सांसद नहीं होते, कोई अन्य सांसद विपक्ष का सांसद होता, तो क्या उससे सवाल नहीं पूछा गया होता? क्या जांच एजेंसियां अब तक उनके ऊपर हाथ नहीं डाली होती? क्या संसद में बीजेपी ऐसे ही खामोश होती? साहब, लोकतंत्र में अगर यही काम करना है तो फिर बंद कर दीजिए। जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तानाशाही अगर देखना है तो फिर संसद का ड्रामा क्यों? कोई ये बातें आपको नहीं बताएगा कि आखिर प्रताप सिन्हा की वजह से संसद के अंदर इतना बड़ा खेल क्यों हो रहा है। ये प्रताप सिन्हा है जिनका नाम सामने नहीं आए, इसलिए विपक्ष के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। देश के संसद में चूक सुरक्षा में प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए, अमित शाह कहते हैं कि इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए, मामला गंभीर है। भाई साहब, गंभीर मामला है तो एक बार आके अपनी बातें तो रख देते हैं। एक बार बोलते कि प्रताप सिन्हा से भी पूछताछ होगी कि कैसे उनसे बाकी लोगों की जान पहचान है, कार्रवाई होती, एक बार भरोसा दिए होते। लेकिन नहीं, बीजेपी पर सवाल उठाइएगा, आंच अगर भाजपा पर लगेगी, आएगी, तो सवाल पूछने वाले और निशाने पर जो सांसद आएंगे उनको बचाने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। कुछ भी मतलब
नरेंद्र मोदी और भाजपा पर सवाल उठाइएगा, फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है।